विधायक था तब भी खड़ा था, आज विधायक नहीं हूं तब भी खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में या दो कार्यक्रम में मेरे फोटो पहले भी नहीं लगे, मैंने पहले भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, इस कार्यक्रम में भी मेरे फोटो नहीं है। नहीं, मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं है। जब आप विधायक थे, लेकिन आज आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, तो आपका तो फोटो सबसे पहले होना चाहिए ना। देखिए ये चीज़ें तो देखो, मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं, इसका संज्ञान तो वो लेंगे कि मेरा फोटो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। समाज में इसका अगर गलत मैसेज जा रहा है तो मेरी पार्टी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मुझे मानना है, भरोसा है। नहीं, अगर सर आपकी जो राजनीति स्टार्ट हुई थी चिलम भरने से स्टार्ट हुई थी, क्या बीजेपी सरकार आज भी आपसे चिलम भरवाना चाहती है? आप चिलम भर सकते हैं लेकिन समाज चिलम नहीं भरेगा। देखिए राहुल जी, आपने मुझे कब देखा चिलम भरते हुए? वो सामाजिक मैटर था जब मैंने अपनी बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चिलम भरवाने का काम नहीं करती और मैं भरूंगा भी नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार 8 सीटों पे चुनाव हारी और शहर के अंदर सिर्फ 3 सीटों पे चुनाव जीती, इसका क्या कारण रहा? देखिए, मैं थोड़ा नाराज़ हो गया था और चमार जाति, क्योंकि हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ी जाति है और हर सीट पर जो 8 सीटें हमारे हैं उन पर सर्वाधिक चमार जाति है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने अपनी पार्टी से निवेदन किया कि मैं हरिद्वार में चुनाव में नहीं रहूँगा और मैं विधानसभा में गया तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर विधानसभा के अंदर नहीं थी, सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यालयों में नहीं थी। मैंने सबसे पहले यही मेरा प्रस्ताव था और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, कि इन्होंने ये शासनादेश मेरे प्रस्ताव पर जारी किया। गजट नोटिफिकेशन हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर विधानसभा में भी, सचिवालय में भी और सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में लगाई गई। और मेरे नमस्कार साथियों, आप देख रहे जय फुले न्यूज़। मैं आपके साथ राहुल सानी पहुँचे हुए देशराज कलनवाल जी के पास, जो पूर्व विधायक हैं, और जानेंगे इनसे बहुत से सवाल जनता के, जो जनता पूछना चाहती है कि क्या कारण रहा कि जो इनको टिकट नहीं दिया गया, और बहुत ही सवाल ऐसे सवाल हैं जो इनसे जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रथम जो हमारा पहला सवाल ये है कि जो आपने राजनीति स्टार्ट की वो कहाँ से शुरू की और राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, बचपन से ही हमने, मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो हमारे यहाँ बैठक थी और बैठक में हमारे बुजुर्गवार गांव के इकट्ठा होते थे तो हम चिलम भरते थे, होका पीते थे लोग, चिलम भरते थे। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है बचपन से ही। और उस समय गांव में मंदिर नहीं था, स्कूल नहीं थे, हमने स्कूल बनवाए, मंदिर बनवाया, आसपास के गांव में स्कूल खुलवाए। ये सामाजिक रूप से मेरा मामला बढ़ता चला गया। और जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का, हमारे गांव में नाटक हुआ करते थे 3-3 दिन के, तो उसमें मैंने ये सीखा कि राजनीति रूपी चाबी सभी ताले खोलती है। फिर मैं राजनीति में आया और राजनीति में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक रूप से हम ज़्यादा फायदा कर सकते हैं समाज का, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुसार। सर, आप 5 साल विधायक रहे, आपने कौन कौन से कार्य किए अपने अपने जरबेड़ा विधानसभा में? देखिए, वैसे तो राहुल जी नेट पर सब पढ़ा है जी। देश में लोग कहते हैं नेट बताता है और रिकॉर्ड है कि मेरा विधायी कार्य पहले नंबर का है। जब मैं विधानसभा में गया तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर विधानसभा के अंदर नहीं थी, सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यालयों में नहीं थी। मैंने सबसे पहले यही मेरा प्रस्ताव था और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, कि इन्होंने ये शासनादेश मेरे प्रस्ताव पर जारी किया। गजट नोटिफिकेशन हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर विधानसभा में भी, सचिवालय में भी और सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में लगाई गई। और मेरे निवेदन पर फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ की सरकारों ने भी इस पर अमल किया। सर, आपके द्वारा विधायक कार्यों में एक रिकॉर्ड बनाया गया, आपने विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किया,
और समाज में भी बहुत काम किए, मंदिर बनवाए, पार्क बनवाए, सड़कें बनवाई, बहुत ज़्यादा काम किया आपने। लेकिन फिर भी आपका टिकट कटने का क्या कारण रहा? क्योंकि आपने अपने नाम के आगे चमार साहब भी लगवाया। क्या हम इस बात को मानते हैं कि चमार साहब लगने के कारण आपका टिकट कटा, या कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार आपसे नाराज़ थी? कुछ बातें हैं जो जनता जानना चाहती है कि क्या कारण रहा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि समाज आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। भाई विधायक रहे आपने, इतना काम किया कि किसी ने नहीं किया। तो शायद ये जो झबड़ा विधानसभा है सब आपके साथ थी, फिर भी जनता नाराज़ है बीजेपी सरकार से। क्या कारण रहा जो आपको टिकट देखिए राहुल जी, सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जब भगवानपुर से चुनाव लड़ाना चाह रही थी और मैंने वहाँ पे मना किया, क्योंकि वो हमारी कमज़ोर सीट थी भगवानपुर। वहाँ मैंने अचानक मना किया, फिर मेरी पत्नी को टिकट हुआ, फिर उसके बाद रिज़ाइन भी करा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वामी यतीश्वरानंद जी ने, और फिर पता नहीं क्या कारण रहे, ये आप भी जानते हैं, कुछ बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि जो मेरा टिकट कटा। लेकिन मुझे आज उपाध्यक्ष बनाया, मेरी बेटी को ब्लॉक प्रमुख बनाया, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये आज भी मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि मेरा टिकट कटने के बाद, और बल्कि मिला ही नहीं, मुझे चुनाव लड़ाना चाह रही थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मेरे परिवार के साथ खड़ी है। नहीं सर, आप बोल रहे हो वो बात एक अलग है, लेकिन बीजेपी सरकार 8 सीटों पे चुनाव हारी और शहर के अंदर सिर्फ 3 सीटों पे चुनाव जीती। इसका क्या कारण रहा? देखिए, मैं थोड़ा नाराज़ हो गया था, और चमार जाति क्योंकि हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ी जाति है, और हर सीट पर जो 8 सीटें हमारे हैं उन पर सर्वाधिक चमार जाति है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने अपनी पार्टी से निवेदन किया कि मैं हरिद्वार में चुनाव में नहीं रहूँगा, और मैं पहले मैं खजानदास जी के देहरादून राजपुर सीट पर गया, फिर ऋषिकेश गया, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में गया। तो मैं यहाँ चुनाव में नहीं रहा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि चमार जाति थोड़ा इस बात से उन्हें आहत हुआ होगा कि मेरा टिकट कटा, जबकि मेरी पार्टी ने मेरा टिकट नहीं काटा, मुझे भगवानपुर से मेरी पार्टी चुनाव लड़ा रही थी। अच्छा, आप उत्तराखंड में भी हाल ही में प्रदेश उपाध्यक्ष है, और अभी कुछ देर पहले एक फ़ोटो वायरल हुई है, हम दिखाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम भगवानपुर में होने वाला है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, लेकिन बैनर पे आपका फ़ोटो नहीं है, ये कारण क्या कारण रहा? देखिए आप, ये देखिए अभी ये फ़ोटो वायरल हुआ, ये नरेश बंसल जी के प्रोग्राम होने वाला है एक, इसमें आप देख भी सकते हैं कि सभी का फ़ोटो है, जिला अध्यक्ष का फ़ोटो भी है, और जो कार्यकर्ता है उनका भी फ़ोटो है, लेकिन आपका फ़ोटो नहीं है। क्या ये पार्टी आपके साथ भेदभाव कर रही है या कुछ और कारण है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसमें ये जो फोटो है, हम इसमें कैमरे में दिखा सकते हैं चीज़, आपका फ़ोटो ही नहीं है इसमें। देखिए, फोटो लगाना न लगाना ये आयोजकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और चूंकि ब्लॉक में ये कार्यक्रम हो रहा है, भगवानपुर ब्लॉक में अगर ये कार्यक्रम है तो कोई कारण रहा होगा, वो नहीं सर, वो बात अलग है भाई, कोई कारण रहा होगा, लेकिन आप प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष है, बहुत बड़ा पद है आपका, पूरे उत्तराखंड में है आपका पद, तो फोटो तो आपका लगना चाहिए। अब क्या मानते हैं भाई आप, ये आपने अपने नाम का चमार साहब लगाया, ये कारण है फोटो ना लगा आपका, या कोई और कारण है? देखिए, ये क्योंकि ये कार्यक्रम पार्टी का है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन माननीय सांसद, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे नेता हैं, संगठन महामंत्री रहे नरेश बंसल जी, वो आ रहे हैं, और मेरा फ़ोटो नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी का कोई एजेंडा होगा, कोई दिशा निर्देश होंगे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के या संगठन महामंत्री जी के, इस कारण फ़ोटो नहीं लगा होगा, नहीं लगाया होगा आयोजकों ने। लेकिन हमारे नेता आ रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करने, उनका स्वागत करने इस कार्यक्रम में शरीक होऊंगा। जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी शरीक होगी। ये फ़ोटो कोई अहमियत नहीं रखता। नरेश बंसल जी ब्लॉक में आए थे और तमाम उद्घाटन वो करके गए, उनके बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पार्टी के वो बड़े नेता हैं। और आयोजकों ने वो फ़ोटो किन कारणों से नहीं लगाया, कोई कारण रहा होगा, पार्टी के कोई दिशा निर्देश। चलो आप कह रही है बात, लेकिन जनता
का जो हमने निरीक्षण किया पूरे झबरा विधानसभा में, हरिद्वार में पहुँचे हम गांव-गांव में पहुँचे, जो जनता है उनका ये कहना है कि देशराज करंदवाल जी के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है बीजेपी सरकार में। भाई उनका टिकट काटा जाता है, उनका बैनर पे फोटो नहीं है, और कहीं और भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, तो क्या सिर्फ आपको एक मान सम्मान देने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, या कहीं आपका जो मतलब ओहदा है वो भी कुछ है? देखिए राहुल जी, आपका ये सवाल एक तरह से मैं देखूं तो ये, क्योंकि फ़ोटो वोटो में ज़्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी का, और मैं तो कम से कम नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ, मेरा विधायी कार्य जब मैं विधायक रहा, जब मैं जिला पंचायत सदस्य रहा तब, और आज भी पार्टी के लिए भगवानपुर विधानसभा हो, झबरेड़ा विधानसभा हो, आप आज भी देखिए जो मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वो काम अभी चल रहे हैं। तो सारा विषय आप लोगों के सामने है, मीडिया के सामने है, और सच्चाई ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और अब तो वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माँ परम वैभव की ओर जाएगी। अच्छा, 2024 में क्या लगता है इस बार कि हरिद्वार लोकसभा में क्या रणनीति रहेगी बीजेपी सरकार की? देखिए मैं आपको बता दूं राहुल जी, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 5 सीटें जीतेगी, और पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और इसलिए बनेगी क्योंकि भारत माँ पूरे परम वैभव की ओर जा रही है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, जो मोदी जी की लहर पूरे संसार के अंदर चल रही है, पूरे विश्व के नेता मैं उनको मानता हूं, और आज उनके नेतृत्व में हम 5 सीटें जीत करके मोदी जी की को मजबूत करेंगे। आपकी जो राजनीति स्टार्ट हुई थी चिलम भरने से स्टार्ट हुई थी, क्या बीजेपी सरकार आज भी आपसे चिलम भरवाना चाहती है? आप चिलम भर सकते हैं लेकिन समाज चिलम नहीं भरेगा। देखिए राहुल जी, आपने मुझे कब देखा चिलम भरते हुए? वो सामाजिक मैटर था जब मैंने अपनी बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चिलम भरवाने का काम नहीं करती, और मैं भरूंगा भी नहीं। लेकिन दल के हित में करूंगा काम, दल के हित में करूंगा काम, काम के लूंगा वाजिब दाम। समाज के लिए काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, और लेकिन समाज के साथ हमेशा खड़ा हूं। चाहे मैं विधायक था तब भी खड़ा था, आज विधायक नहीं हूं तब भी खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में या 2 कार्यक्रम में मेरे फोटो पहले भी नहीं लगे, मैंने पहले भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। इस कार्यक्रम में भी मेरे फोटो नहीं है। नहीं, जब आप विधायक थे, लेकिन आज आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, तो आपका तो फोटो सबसे पहले होना चाहिए ना। देखिए ये चीज़ें तो देखो, मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं, इसका संज्ञान तो वो लेंगे कि मेरा फोटो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। समाज में इसका अगर गलत मैसेज जा रहा है तो मेरी पार्टी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मुझे मानना है, भरोसा है। नहीं, अगर ऐसा ही आपके साथ होता रहा तो 2024 में शायद ऐसा ना हो कि हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर ये जो समाज, आपका जो समाज है, वो बीजेपी को वोट ना दे। देखिए, मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि यहाँ पर जीतती है। और पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित समाज, क्योंकि मोदी जी की सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, इसलिए मेरा अनुसूचित समाज मोदी जी के साथ है, और उत्तराखंड के अंदर धामी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 24 में दलित समाज आपको बीजेपी सरकार को क्यों वोट दे? कुछ ऐसे 5 कारण बताए जिससे ये जो दलित समाज है जो बीजेपी सरकार को वोट दे। देखिए, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी रुड़की में आए थे, तो मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। आज मैं इस 9-9.5 साल के कार्यकाल में कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। 5 तीर्थ स्थान बाबा साहब के नाम पर बनवाए। 100 करोड़ की लागत से अभी कुछ दिन पहले सागर में, मध्य प्रदेश में
गुरु रविदास जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये तो अपने महापुरुषों को सम्मान की बात है। अगर हम बात करें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि गरीब और अमीर का जो इतना बड़ा अंतर है ये कम होना चाहिए, गरीब जो भूखमरी, जिनके बच्चे भूखे मरते हैं, अटल जी ने अंत्योदय योजना चला करके ये देश को गारंटी दी थी कि कोई भी इस देश में बच्चा भूखा नहीं मरेगा। और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके मोदी जी ने इस देश को ये गारंटी दी है कि अब गरीब केवल अपने मान सम्मान स्वाभिमान से जिएगा, किसी जमींदार के या किसी धड़न्ने के आगे वो गिड़गिड़ाएगा नहीं। 80 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों को ताकत देना, किसानों को मान सम्मान स्वाभिमान देना, उनकी आय को दुगना करने की तरफ आगे आना, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाना, तमाम ऐसे काम हैं गरीबों के, मजलूमों के, खासकर अनुसूचित जाति समाज के लिए उन्होंने किए हैं। इसलिए मेरा दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? क्योंकि भाई आपका समाज तो बहुत मतलब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया आपके समाज के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, शौचालय, हमारी बहन बेटियों के साथ जब वो सोच के ले जाती थी तो पता चलता था कि बलात्कार हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को अटल उत्कर्ष विद्यालय बनाए, शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति इसी सरकार में आई। नहीं तो कांग्रेस की पिछली सरकारें शिक्षा नीति लाएंगे नहीं ला पाए। हमारे उस समय निशंक जी शिक्षा मंत्री थे, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि है।